हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो सीरीज़ आपके स्टडीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होता होगा और मैं चाहता हूँ कि आप यह वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यह वीडियो सीरीज़ का फ़ायदा ले सकें। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हमने एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो से हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं और उसी में सबसे पहला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। यानी कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो एक्सपोनेंशियल में है और आपको इसमें को कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो आइए सबसे पहला देखते हैं कि क्या है। 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो यह एक्सप्रेशन जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में है और हमें इसे कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपको इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए। तो फॉर्मूला है आपका x इज इक्वल टू लॉग y बेस a। जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, y इज इक्वल टू a पावर x। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन है और यह जो एक्सप्रेशन है वो लॉग एक्सप्रेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ये जो y है वो यहाँ पे लॉग के टर्म में हो जाएगा और ये जो बेस है वो लॉग का बेस हो जाएगा और इसका जो पावर है वो यहाँ पे लॉग की वैल्यूज़ हो जाएगी। तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं लॉग फॉर्म में कि यहाँ पे जो बेस है वो लॉग का बेस हो जाएगा। यानी कि लॉग का बेस क्या है आपका, लॉग यहाँ पे बेस है 2 और ये जो लॉग y है वो क्या है, इसका एक्सपोनेंट की वैल्यूज़। यानी कि यहाँ पे जो 8 है वो यहाँ पे लॉग हो जाएगा और इक्वल टू आपको मिलेगा ये जो पावर है वो यहाँ पे आपका इस लॉग की वैल्यूज़ हो जाएगी। आप यह एक्सप्रेशन में क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरह आप हर एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। 8 पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसको हमें यहाँ पे लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बेस है वो लॉग का बेस हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ पे 8 है तो ये 8 हो जाएगा और एक्सपोनेंट की जो वैल्यूज़ है वो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे लॉग में हो जाएगी। यानी कि इसकी जो वैल्यूज़ 1 है ये यहाँ पे ये 1 हो गया और यहाँ पे जो पावर है एक्सपोनेंट का वो लॉग की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि ये 0 हो जाएगा। इस तरह आपको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन को लॉग फॉर्म में। तीसरा है 10 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1। तो इसको हम अगर लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा लॉग, यहाँ पे जो बेस है वो बेस आ जाएगा यहाँ पे 10 और यह जो इस एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ है वो यहाँ पे लॉग में हो जाएगी 0.1 और इसका जो एक्सपोनेंट का पावर है वो लॉग की वैल्यूज़ हो जाएगी। यानी कि ये -1। और अगला है आपका d 4 पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉग फॉर्म में। तो यहाँ पे लॉग है, बेस यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और वैल्यूज़ जो है वो 1/16। इस तरह हम लिखेंगे यहाँ पे 1/16 इज इक्वल टू -2। और लास्ट है आपका e इज इक्वल टू 27 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो इसको हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मिलता है हमें लॉग 27 और इसकी वैल्यूज़ जो है वो लॉग में आ जाएगी। यानी कि 1/3 और इसका पावर जो है लॉग की वैल्यूज़ हो जाएगी। यानी कि -1/3। तो इस तरह हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस है आपको लॉग फॉर्म में दिया गया होगा और आपको इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यानी कि पहले का जो क्वेश्चन है उसका अपोजिट यह एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन था y इज इक्वल टू a पावर x। ये
एक्सपोनेंट फॉर्म है और हमें इसे कन्वर्ट करना है लॉग फॉर्म में, यानी कि log y बेस a इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया और ये जो है ये लॉग फॉर्म है। तो इसे हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बेस है वो बेस सेम होगा, यानी कि यहाँ पे जो बेस q है वो बेस होगा, और फिर उसके बाद जो पावर है वो यहाँ पे लॉग की वैल्यूज़ है, यानी कि इसका जो पावर होगा वो लॉग की वैल्यू होगी, यानी कि ये r हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो y है, y जो है यहाँ पे log y है, तो यहाँ पे जो log p है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। अगर आपको डाउट है तो और एक देखते हैं, को और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। log 232 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले जो बेस है वो लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो देखेंगे ये जो बेस है लॉग का वो बेस यहाँ पे है, तो बेस मैंने 2 है यहाँ पे, तो 2 लिख दिया। अभी यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ पे क्या है, लॉग की वैल्यूज़ है, तो इसलिए लॉग की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो ये पावर में आ जाएगा 5। और जो लॉग है वो यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ है, यानी कि ये 32 आ गया। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी लॉग एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। तो नेक्स्ट है आपका log बेस 10 0.01 इज इक्वल टू -2। इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग एक्सप्रेशन में। तो बेस जो है वो 10 है आपका, और यहाँ पे जो log है उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी आपकी 0.01, और ये -2 है, log की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे आ जाएगी एक्सपोनेंट के पावर में। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट है आपका log 12 1/8 इज इक्वल टू 3। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बेस लिखेंगे 12 और जो log की वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगी, और आपको यहाँ पे मिलता है 1/8। ई क्वेश्चन है आपका log 27 बेस 9 इज इक्वल टू 2/3। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो आपको मिलेगा यहाँ पे बेस 27 और log की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगी 2/3, और log जो है वो यहाँ पे वैल्यूज़ में आ जाएगा, यानी कि 9। यह जो क्वेश्चन है वो पहले के क्वेश्चन का ही अपोजिट है, यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे, एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन को log में कन्वर्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे हम इसको उल्टा कर रहे हैं, log एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ रहे हैं। आपको जस्ट यह याद होना चाहिए। अगर आपको यह याद है तो आप आसानी से किसी भी इन दोनों में से कोई भी एक कन्वर्जन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं log में, और उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यूज़ निकालनी है कि यह जो log है इसकी वैल्यूज़ इज इक्वल टू क्या होगी, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ एज इट इज़ log बेस 2 8√2। अभी आप देखेंगे यहाँ पे इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम लॉगरिथम के फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे कोई भी एक वैल्यूज़ चाहिए, तो इसी वजह से हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो है वो एज्यूम कर रहे हैं x, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में यूज़ किया था। तो आप एग्जांपल्स भी रिफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको वैल्यूज़ को एक एज्यूम कर रहा हूँ x। अभी यहाँ पे इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप जब कन्वर्ट करते हैं तो आप कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू log बेस a y, इसको आप कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो इस तरह आप इसे कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे वही यूज़ कर रहा हूँ, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो log है वो निकल जाएगा। इसी वजह से हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेस जो है वो एज इट इज़ लिखते हैं, और जो log की वैल्यूज़ होती है वो यहाँ पे पावर में आ जाती है, और जो log है वो यहाँ पे ऐसे आ जाता है।
√2। तो अभी आपको यह क्वेश्चन में x की वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे x एज्यूम किया है। तो x की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें यहाँ पे बेस जो है दोनों को सेम करना होगा, तभी हम यहाँ पे दोनों साइड के पावर्स कंपेयर कर सकते हैं। तो यह बेस कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो ये है 8√2। तो 8√2 को मैं फैक्टराइज करता हूँ। √2 है तो वो एज इट इज़ होगा, तो 8 को मैं फैक्टराइज करता हूँ। 8 2 4 2 2 2 1 यानी कि 3 2 पावर 3। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x इजिकल टू 2 पावर 3 और √2 को मैं क्या लिखूँगा 1/2, क्योंकि अंडर रूट मतलब क्या होता है 1/2। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का जो बेस है वो सेम है। तो इंडाइसेस के फॉर्मूला के अनुसार आपका जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है तो आप क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। तो सेम वे यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 2 को लिख करके 3 + 1/2 और ये 2 पावर x हो जाएगा, 2 पावर x, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो यानी कि 3 2 6 + 1 यानी कि 7/2, 2 पावर 7/2 आ जाएगा आपके पास। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो बेस है वो सेम है, यानी कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो बेस सेम होने के कारण हम यहाँ पे आसानी से पावर को कंपेयर कर रहे हैं और हमें यहाँ पे मिलता है 7/2। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ निकाल ली है। तो log 2 8√2 इजिकल टू 7/2, यह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास। इस तरह आपको आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो उनको भी देखते हैं 1 बाय 1। इसी का दूसरा क्वेश्चन है log बेस 48 4√3। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको भी हम सेम वे सॉल्व करेंगे। इसको पहले हम एज्यूम करते हैं इसकी वैल्यूज़ log 4√3 बेस 48 इजिकल टू x। अभी हम इसको log को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यानी कि x इजिकल टू log बेस a और ये y, और आप इसको कन्वर्ट करना है y इजिकल टू a पावर x। तो यहाँ पे इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें यहाँ पे मिलता है 48 बेस आ जाएगा और इसकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगी और हमें यहाँ पे मिलेगा 4√3। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 4√3 है, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। बट यहाँ पे जो 48 है उसको हम एक बार ट्राई करते हैं इस फॉर्म में लिखने का। तो आइए देखते हैं उसको कैसे करेंगे। 48 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 आएगा, ये 24, ये 2 12 2 6 2 3 3 1, यानी कि ये 1 हो जाता है, ये 1 पेयर हो गया और ये 3 आ गया। तो 48 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो ये पेयरिंग हो गया, तो 2 × 2 और ये √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे पेयरिंग किया है इसके लिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तब ये स्क्वायर आ गया तो यानी कि 2 2 4√3। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये जो टर्म है और यह टर्म है सेम है, तो हमने 48 को ही इस टर्म में एक्सप्रेस किया है। तो 48 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 4√3 ये स्क्वायर से, और यहाँ पे जो x है वो एज इट इज़ यहाँ पे है ऑलरेडी, और ये आ गया 4√3। तो अभी यहाँ पे जो बेस है वो दोनों कॉमन हो गए, तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं पावर्स को। तो यहाँ पे आपको 1 मिलता है, तो x इजिकल टू 1/2, ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। यानी कि log 4√3 बेस 48 इसका वैल्यू है आपका 1/2। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह के इवैल्यूएशन क्वेश्चंस में आपको सिंपली क्या करना है, उसकी वैल्यूज़ अगर दी गई है तो हम लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे
अगर वैल्यूज़ नहीं दी है तो डायरेक्टली हम उसको वैल्यूज़ को एज्यूम करके कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और उसके जो बेस है या तो लेफ्ट हैंड साइड का या राइट हैंड साइड का बेसिस को कंपेयर करेंगे, यानी कि एक सिंपल सेम करने की कोशिश करेंगे। जब एक बार आपका बेस सेम हो गया तो हम उनके पावर्स को कंपेयर करके उसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 1/256 बेस 2। तो अभी यहाँ पे देखेंगे डिफ़िकल्टीज थोड़े बढ़ते जा रहे हैं कि अर्लियर क्या था, यह एक ही नंबर था न्यूमरेटर में, बट यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आ गया है। तो यहाँ पे इंडाइसिस के फॉर्मूलाज थोड़े याद रखने ज़रूरी हैं एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं log 1/256 बेस 2 = x। तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो x = log a y, y = a पावर x। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे आपको मिलता है बेस 2 आ गया और ये जो वैल्यूज़ है वो x आ जाएगी, और आपको यहाँ पे मिलेगा 1/256। तो अभी यहाँ पे ये जो 2 है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट 256 है ये जो बड़ा नंबर है, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फैक्टराइज मेथड से 256। तो इसको करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 128 डिवाइड बाय 2, देन अगेन ये 64 आ जाएगा, 2 32 2 16 2 8 8 और सॉरी ये 2 हो जाएगा 4 2 2 2 1, यानी कि ये एक पेयर, 2 पेयर, 3, ये 4 पेयर, यानी कि बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि 2 पावर 8 ये जो है वो 256 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पावर x = अभी यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, तो हम इसे न्यूमरेटर में लिखना चाहेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 256 - 1। तो अब देखते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं इस नंबर से। तो 256 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 पावर 8 और ये होल पावर -1। तो ये आ गया 2 पावर x = अभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर और बाहर है, तो ये 2 पावर -8 हो गया। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो बेस है वो सेम है, तो हम यहाँ पे पावर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा x = -8। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो log 1/256 बेस 2 = -8, यह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। D log of 0.001 बेस 10। तो इसे भी हमें यहाँ पे एज्यूम करना होगा log 0.001 बेस 10 = x। ये एज्यूम करने के बाद हमें यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, यानी कि x = log y बेस a और y = a पावर x। कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10 बेस आ गया आपका और पावर x = 0.001। तो अभी यहाँ पे बेस यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 0.001 है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 10 फॉर्म में। तो हम यहाँ पे जितने भी ज़ीरोज़ हैं उसके अगेंस्ट में यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3s है, यानी कि एक 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3 टाइम यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 2 3। तो अभी ये आ गया। तो ये जो 1000 है इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/10 पावर 3 और ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाता है आपका ये 10 पावर -3। यह मैंने इंडाइसेस के फॉर्मूलाज के अनुसार किया है, तो आप जाकर के लेक्चर 1 के वीडियोस जाके देख सकते हैं, आपको यह स्टेप्स समझने में आसानी होगी। तो अभी आप यहाँ पे देखिए आपका बेस जो है वो आ गया है 10, यहाँ पे 10, और आप क्या कर रहे हैं पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं और आपको यहाँ पे मिल गया x = -3। तो यहाँ पे log of 0.001
बेस 10 इजिकल टू -3। तो यह आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ 27 बेस 81। तो यह भी सेम है, हम यहाँ पे इसको एज्यूम करते हैं इसकी वैल्यूज़ को x, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मैंने यहाँ पे मेथड लिख दिया है y इजिकल टू a पावर x। तो जैसे हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो बेस आपका 81 हो जाएगा और यहाँ पे पावर x इजिकल टू 27। तो अभी यहाँ पे ये दोनों नंबर्स जो है वो बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो आपको दोनों को सिंप्लीफाई करना है एक एक करके 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं 81 को करता हूँ। तो 81 है यानी कि 8 + 1 9, तो यह जो है डिविजिबल बाय 3 है, 3 आ गया, 27 मिलेगा आपको, 3 9 3 3 3 1, यानी कि 81 इजिकल टू क्या होता है आपका 3 पावर 4, और 27 है तो ये क्या है 3 पावर 3। यहाँ पे आप फैक्टराइज में देख सकते हैं 1 2 3। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। 81 को रिप्लेस करूँगा मैं 3 पावर 4 से, और ये ब्रैकेट बाहर 4x बाहर आ जाएगा x, और 27 को मैं लिखूँगा यहाँ पे 3 पावर 3, और यह दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एज पर इंडाइसिस फॉर्मूला, और यहाँ पे 3 पावर 3। अब देखेंगे यहाँ पे बेस जो है वो सेम हो गया, आपका पावर कंपेयर करेंगे 4x इजिकल टू 3 आ गया, और x इजिकल टू 3/4। तो इस तरह आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो log ऑफ 27 बेस 81 इजिकल टू 3/4। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। F नंबर का क्वेश्चन है log ऑफ 16 बेस 8। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। log 16 बेस 8 इजिकल टू x। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बेस 8 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगी, और आपको यहाँ पे मिलता है 16। यह हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अभी यहाँ पे 8 को और 16 को दोनों को फैक्टराइज करते हैं एक एक करके। 8 यानी कि 2 4 2 2 2 1, यानी कि 8 इजिकल टू 2 पावर 3 आ गया आपका, और 16 को हम लिखते हैं यहाँ पे 16 को 2 8 2 4 2 2 2 1, यानी कि 16 इजिकल टू क्या होता है 2 पावर 4 आता है। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं नंबर्स को। अगेन 8 को मैं रिप्लेस करता हूँ 2 पावर 3 से, और आपको यहाँ पे ब्रैकेट में बाहर आता है x, और 16 को 2 पावर 4 से, तो 2 पावर 3x इजिकल टू 2 पावर 4। तो अभी यहाँ पे देखेंगे बेस जो है वो सेम हो गया है, तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं पावर्स को, यानी कि 3x इजिकल टू 4, तो x इजिकल टू 4/3। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, और आपको मिलता है log ऑफ 16 बेस 8 इजिकल टू 4/3। तो यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है log b³, और इसका जो यहाँ पे पावर है अंडर रूट का, यहाँ पे यह 4 है, और यहाँ पे जो बेस है वो b है। तो यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे जो पावर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं इसकी वैल्यूज़ को, b³ 4 इजिकल टू x। अभी हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, y इजिकल टू a पावर x। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बेस है उसको लिखते हैं यहाँ पे b, और ये आपका आ गया x, और यहाँ पे b³ 4। तो अभी यहाँ पे देखेंगे ये सिंपल b है, बट यहाँ पे जो b है यहाँ पे ये पावर में है, और साथ में यहाँ पे भी इसका क्यूब है। तो इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पे जो ये अंडर रूट है, यानी कि इसका मीनिंग निकलता है कि ये क्या है 1/4, यह एज पर इंडाइसेस के अनुसार। तो यहाँ पे जो बेस है वो सेम है, ब्रैकेट्स है,
तो हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई और ये होगा 3/4। यह स्टेप आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। अगर आप यहाँ पे गलती करेंगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा। तो b पावर x इजगल टू b पावर 3/4 आ गया। अब आपका यहाँ पे जो बेस है वो सेम है, तो आप आसानी से कंपेयर करेंगे तो x इजगल टू 3/4 आएगा। और आपका यहाँ पे आंसर है लॉग, इसकी वैल्यूज़ आती है आपको 3/4। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यह सॉल्व हो गया इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर बेस एक्स, और यहाँ पे जो बेस है वो 2 है। तो अब इसको हम सेम वे सॉल्व करेंगे पर एक एक करके। लॉग एक्स स्क्वायर, ये x है, ये 2 है, इजगल टू x। यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बेस, और इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगा x, और ये अंदर का टर्म है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में चले जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स। तो अभी आपको यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जिस वजह से ये जो पावर है वो यहाँ पे प्रीफिक्स में आ जाएगा, यानी कि 2 पावर x 2 मिलेगा आपको लॉग x बेस x। तो अभी यहाँ पे मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। लॉग ऑफ m पावर n इजगल टू n लॉग m। और दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे लॉग ऑफ a बेस a इजगल टू 1। तो यह जो वैल्यूज़ है वो आपको यहाँ पे 1 मिलेगी, तो इस वजह से 2 पावर x इजगल टू 2 हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का बेस जो है वो सेम हो गया, तो आप यहाँ पे आसानी से पावर्स को कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है 1। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लॉग एक्स स्क्वायर एक्स और ये 2 इजगल टू 1, यह इस क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन का, लॉग ऑफ अंडर रूट 32 अपॉन रूट 8 बेस 2। इसे भी हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं x। लॉग अंडर रूट 32 रूट 8 बेस 2 इजगल टू x। अभी हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यूज़ जो है पावर में x आ जाएगी, और यह जो लॉग है वो राइट हैंड साइड में चले जाएगा। तो आपको मिलता है यहाँ पे 32 रूट 8। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो बेस यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, तो हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले बाहर का जो टर्म है उसको हम अलग लिखते हैं, ये आ गया, और ये रूट 8 है यानी कि 1/2 आ गया। तो एक रूट तो एटलीस्ट ये पावर टर्म में चले गया। अभी हम अंदर्स को सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, कि क्या पता ये दोनों कैंसिल हो जाए कुछ काफ़ी हद तक। तो ये 2 आ जाएगा, ये 16, ये 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, और यहाँ पे जो 8 है 2, 4, 2, 2, 2, 1, यानी कि आप 32 को लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 2 पावर 5 फॉर्म में, और 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 फॉर्म में। तो मैं पावर फॉर्म से लिखने के बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखता हूँ, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 1 2 3 4 5 अपॉन रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये पूरा आ जाएगा 1/2। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो पेयरिंग हो रही है, ये एक पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया, और यहाँ पे भी ये एक पेयर होता है। तो अभी ये जो दोनों पेयर बन रहे हैं ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू 2, और ये जो है ये अंदर ही होगा 2 में, और ये जो है ये बाहर निकल जाएगा 2 आ जाएगा, और ये √2 रहेगा, और ये 1/2। यह स्टेप क्लियर है। अभी आप ये देखेंगे 2 कैंसिल हो गया, और आपको यहाँ पे मिलता है अब 2 इंटू 2, इसको हम लिखेंगे 2 के स्क्वायर फॉर्म में, और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2
माइनस 1/2, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो ये ऊपर जा कर के माइनस में हो जाएगा और ये -1/2। अभी यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स हैं -1/2 और ये 1/2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा 2 पावर स्क्वायर और 2 पावर माइनस। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो दोनों बेसेस सेम है तो हम यहाँ पे दोनों पावर्स को ऐड करेंगे इंडाइसेस के रूल्स के अनुसार। तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, a पावर m इंटू a पावर n इजगल टू a पावर m प्लस n। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं ये स्टेप पे। तो 2 है और प्लस -1/4। तो अभी ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 - 1/4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 -1 7/4। तो यहाँ पे आंसर मिलता है आपका 2 7 पावर 4 और यहाँ है आपका 2 पावर x। तो इस तरह बेसिस सेम हो गए। आप यहाँ पे पावर्स को कंपेयर करते हैं, आपको मिलता है x = 7/4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम बाकी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ पर आपको मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में मिलते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन करना। वहाँ पे आप कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं और आपको वहाँ पर उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू।